दोस्तों मैं आज आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित माता शारदा देवी और मैहर देवी की पूरी कहानी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको हर चीज़ माता शारदा से जुड़े हर अनोखी चीज़ों का आपको विवरण बताया जाएगा। दोस्तों त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता शारदा देवी को शक्ति पीठ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का हार गिर गया था, इसीलिए इस मंदिर की गणना शक्ति पीठ में की जाती है। दोस्तों ये मैहर में सबसे अकेला मंदिर है माता शारदा का, जो इतना बड़ा और भव्य और इतना प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ श्रद्धालुओं की नवरात्रि में ही नहीं बल्कि नॉर्मल दिनों में भी काफ़ी भीड़ लगी होती है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये नॉर्मल दिनों की भीड़ है। हमेशा माता के श्रद्धालुओं की हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी रहती है। आप देख सकते हैं कि माता देवी का मेन गेट है और यहीं से सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वैन या रोपवे से जाना है तो इसके जस्ट बगल से ही रोपवे और वैन मिलती है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग 1063 सीढ़ियाँ हैं और अगर आप गेट नंबर 4 जो कि VIP गेट कहा जाता है, अगर आप उससे जाते हैं तो आपको 1051 सीढ़ियाँ मिलेंगी। दोस्तों कहा जाता है कि आल्हा और उदल दो भाई थे और दोनों भाइयों ने मिलकर जंगल में माता शारदा का खोज किया था। कहा जाता है कि आल्हा ने 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। जो आल्हा थे वो माता को शारदा माई के नाम से पुकारते थे, इसीलिए आज भी इनका नाम शारदा माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शंकर ने तांडव नृत्य के दौरान उनके कंधे पर रखे माता सती के शव से गले का हार त्रिकूट पर्वत के शिखर पर गिर पड़ा था। इसी वजह से इस स्थान को शक्ति पीठ तथा माई का हार के आधार पर मैहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हम देख सकते हैं इसी रास्ते से वैन ऊपर तक जाती है। दोस्तों इस मंदिर की पवित्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि आल्हा जो है मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित जी बताते हैं कि अभी भी मां का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्मा मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां पर पूजा की हुई मिलती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे गेट नंबर 4 से जाते हैं तो आपको 1051 सीढ़ियाँ ही मिलेंगी। ये है दोस्तों ऊपर का नज़ारा। अब जैसे ही सीढ़ी से चढ़ के VIP नंबर गेट 4 से अगर आप ऊपर जाते हैं तो माता का भव्य मंदिर और उसके अगल बगल बिल्कुल प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए रोपवे का भी इंतजाम किया गया है। आप शुरुआत में ही सीढ़ी चढ़ते समय ही आप रोपवे का टिकट कटा करके आप
रोपवे से आप ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं, या तो ये ऊपर ही छोटे छोटे मंदिर जैसे शारदा माता की गद्दी और ऐसे ही छोटी छोटी प्रतिमाएं ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर स्थापित की गई हैं, जिससे आप घूम के टहल करके हर कुछ देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर आप रोपवे के थ्रू भी आ सकते हैं। आपको रोपवे से अगर आना हो तो नीचे मेन गेट पर ही आपको टिकट कटाना होता है, और वहाँ से आप वैन की भी सुविधा उपलब्ध है। यात्रीगण अपने चाहे तो पैदल या फिर रोपवे से या फिर वैन से भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ऊपर से नज़ारा बिल्कुल भव्य दिखता है। यहाँ से बड़े बड़े पर्वत पहाड़, मानो ऐसा लगता है कि आप कहीं बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हैं। बहुत ही सुकून भरी जगह होती है ऊपर। ये है मंदिर के साइड का पार्ट, और इसी के जस्ट बगल में बाबा काल भैरव का भी दर्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही माता का दर्शन करने के बाद आप बाबा काल भैरव जी का भी यहाँ पर दर्शन किया जाता है। ये है बाबा काल भैरव, जो माता शारदा मंदिर जैसा माना जाता है कि माता का दर्शन करने के बाद काल भैरव जी का भी दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो ये है बाबा काल भैरव की मूर्ति। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी।